क्या आप रात को चैन से सो नहीं पाते? क्या आपके मन में बेचैनी और उदासी का साया हर वक्त मंडराता रहता है? रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने मन के तूफानों को शांत कर सकते हैं। तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जो आपके दिल को सुकून देगा? यह है अर्जुन की कहानी। अर्जुन 28 साल का एक मध्यम वर्गीय लड़का जो दिल्ली की चकाचौंध में रहता था। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक था, अच्छी नौकरी, दोस्त, परिवार, लेकिन अंदर से अर्जुन टूट रहा था। हर दिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। वो सोचता, मेरी जिंदगी में कुछ गलत है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। रात में बेचैन, दिन थकान भरे। अर्जुन को लगता था कि वो पीछे रह गया है। ऑफिस में प्रेशर, दोस्तों की चमकती जिंदगी और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ उसे बोझ लगने लगा। वो रात को बिस्तर पर लेटता लेकिन नींद नहीं आती। उसका मन चीखता, तुम नाकाम हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। उदासी और बेचैनी ने उसे जकड़ लिया था। एक दिन जब अर्जुन का मन पूरी तरह टूट चुका था, वो पास के पार्क में गया। वहां उसकी नजर एक बौद्ध बिच्छू पर पड़ी। बिच्छू की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की हर चिंता से मुक्त हो। अर्जुन को उत्सुकता हुई। उसने हिम्मत जुटाई और बिच्छू से पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मेरा मन तो हर वक्त डूबता रहता है। उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटा, मन एक नदी है, अगर तुम उसकी लहरों से लड़ोगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे देखना सीख लो तो सुकून पाओगे। अर्जुन ने कहा, लेकिन कैसे? मेरी चिंताएं मुझे खा रही हैं। बंते ने जवाब दिया, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है माया की, जो बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव में रहती थी। माया की जिंदगी कभी आसान नहीं थी। उसका पति बीमार रहता और उसका बेटा छोटी उम्र में चल बसा था। माया का मन उदासी और डर से भर गया। वो सोचती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं हमेशा दुखी रहूंगी? माया हर दिन नदी किनारे बैठती और रोती। गांव वाले उसे समझाते, माया अब भूल जा, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन माया का दुख कम नहीं होता था। उसका मन कहता, मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। तभी एक दिन उसे खबर मिली कि भगवान बुद्ध पास के बांस के जंगल में आए हैं। माया ने सोचा, शायद वो मेरे दुख का जवाब दे सकें। माया बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने कहा, भगवान, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा बेटा चला गया, मेरा पति बीमार है, मैं हर दिन डर और दुख में जीती हूँ। मुझे सुकून कैसे मिलेगा? बुद्ध ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, माया, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां कभी दुख ना आया हो। वहां से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। माया को एक काम अजीब लगा, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी। वो गांव में हर घर गई। पहले घर में एक बूढ़ी मां ने बताया कि उसका बेटा युद्ध में मर गया। दूसरे घर में एक व्यापारी ने कहा कि उसका धंधा डूब गया। तीसरे घर में एक जवान लड़की रो रही थी क्योंकि उसकी शादी टूट गई। माया हर घर से खाली हाथ लौटी, लेकिन उसका मन बदल रहा था। माया बुद्ध के पास लौटी। उसने कहा, भगवान, मुझे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां दुख ना आया हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, माया, यही सत्य है। दुख जीवन का हिस्सा है, जैसे सुख। लेकिन अगर तुम अपने दुख को पकड़कर रखोगी तो वो तुम्हें डुबो देगा। उसे देखो, समझो और फिर छोड़ दो। माया ने पूछा, लेकिन कैसे? बुद्ध बोले, मन को शांत करो, हर दिन अपने सांसों को गिनो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आना है उसकी चिंता मत करो, अभी यहीं रहो। माया ने बुद्ध की बात मानी। उसने हर दिन कुछ देर ध्यान करना शुरू किया। वो अपनी सांसों को गिनती, अपने मन की लहरों को देखती। धीरे धीरे उसका दुख कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी ताकत बढ़ गई। वो अपने पति की देखभाल करने लगी, गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। माया ने समझ लिया कि सुकून बाहर नहीं, उसके अंदर था। बंते, आनंद ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, माया की तरह तुम भी अपने मन को समझो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी उदासी वो असली नहीं है,
वो सिर्फ तुम्हारे मन की लहरें हैं, उन्हें पकड़ने की बजाय उन्हें बहने दो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं ये कैसे करूं? बंते ने जवाब दिया, हर दिन 10 मिनट निकालो, शांत बैठो, अपने सांसों को गिनो, जो विचार आए उन्हें बिना जज किए देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अर्जुन ने बंते की सलाह मानी। उसने हर सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन भटका, वो सोचता ये बेकार है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा, उसकी बेचैनी कम हुई, वो ऑफिस में ज्यादा फोकस करने लगा। उसने अपने दोस्तों से खुलकर बात करना शुरू की, उसका मन हल्का हो गया। कुछ महीने बाद अर्जुन बदल चुका था। वो अब भी परेशानियों से घिरा था, ऑफिस का प्रेशर, जिंदगी भागदौड़, लेकिन अब वो डरता नहीं था। उसने समझ लिया था कि दुख और सुख आते जाते रहते हैं, असली ताकत है मन को शांत रखने में। उसने अपने परिवार के साथ वक्त बिताना शुरू किया, छोटी छोटी खुशियों को जीना सीख लिया। दोस्तों, माया और अर्जुन की कहानी हमें बुद्ध की एक गहरी सीख देती है। हमारा दुख हमारा मन बनाता है, हमारा दुख हमारा मन बनाता है, और हमारा सुकून भी। बौद्ध दर्शन कहता है कि जिंदगी में दुख आएगा, लेकिन उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, उसे देखो, समझो और छोड़ दो। आज से एक छोटा सा कदम उठाओ, हर दिन 5 मिनट ध्यान करो, अपनी सांसों को गिनो, अपने मन को दोस्त बनाओ। चाहे आप बेचैनी से जूझ रहे हो या उदासी से, याद रखो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के मन में तूफान उठते हैं, लेकिन आप उस तूफान के मालिक हो। उसे शांत करना सीखो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। जिंदगी एक नदी है, उसकी लहरों से मत डरो, उनके साथ बहना सीखो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि आप अपने मन को शांत करने के लिए क्या करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने मन को सुकून दो। नमो बुद्धाय।